हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई। एक लड़का रहता है, वो बहुत बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रहता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा रहता है और उसकी बुद्धि बहुत तेज रहती है, लेकिन वो गरीब रहता है। जब वो बड़ा होता है तो और सब लोग अच्छी अच्छी दुकानें खोलते हैं, उसके जो साथ के रहते हैं, कोई कहीं जॉब पा गया, कोई और दुकान खोल लिया, अच्छी दुकान, कोई कपड़े की दुकान, कोई ज्वेलरी की दुकान, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं रहती है कि वो कोई अच्छी दुकान खोले और ना ही उसके पास इतने पैसे रहते हैं कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी दुकान खोलूं जिससे मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकूं। और उसने एक दुकान खोली। उसकी दुकान का नाम था बुद्धि की दुकान। बुद्धि की दुकान उसने खोली और उसमें सिर्फ वह एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ गया। 2-4 दिन तक तो उसकी दुकान पे कोई नहीं आया। लोग जाते आते और उसकी दुकान को देख करके हंसते थे कि भला ये कौन सी दुकान हुई, बुद्धि की दुकान, ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। लेकिन वो बेचारा धैर्य के साथ बैठा रहा, ईश्वर पर भरोसा करके। उधर से एक बार एक लड़का निकला उसकी दुकान की तरफ से, जो कि एक राजा का बेटा था। उसको अक्सर सब लोग कहते थे कि इसकी बुद्धि नहीं है। उसने सोचा कि लाओ, ये बुद्धि की दुकान है, मैं यहाँ से कुछ बुद्धि खरीद लेता हूँ और लेकर के पिताजी के पास जाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि मेरी भी बुद्धि, मुझे भी बुद्धि आ गई, मैं भी बुद्धिमान बन गया। तो उसने 10 रुपए का एक बुद्धि खरीदा। पैसा लेकर के गया उसकी दुकान पे। उसने कहा मुझे एक बुद्धि दे। उसने कागज पर लिख करके उस लड़के ने उसे एक पर्ची दिया। पर्ची उसने ले लिया और पैसा दे दिया। पर्ची को खोलता है तो देखता है उस पे लिखा रहता है कि जब कहीं दो लोग लड़ाई कर रहे हो, झगड़ रहे हो, तो उस लड़ाई को हमें खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेके चला गया अपने पिताजी के पास। तो राजा साहब को दिखाया। उसने कहा पिताजी देखिए, मैंने बुद्धि खरीदा, मैं भी बुद्धिमान बन गया हूँ। तो राजा साहब ने जब देखा तो बहुत नाराज हो गए। ये क्या बात हुई? ऐसा भी कहीं होता, कहीं बुद्धि की दुकान होती है, चलो तुम उसी दुकान के पास। और उसने तुम्हें उल्लू बना दिया, तुम्हारा पैसा ठग लिया, चलो मैं देखता हूँ कौन है वो। और राजा साहब उसको लेकर के उस दुकान पर गए। जब वहां पहुंचे और उस लड़की को डांटने लगे कि तुमने क्या फ्रॉड का दुकान खोल के रखा, बुद्धि की दुकान, ऐसा भी कहीं होता है? उस लड़के ने कहा मेरी तो यही दुकान है और मैं बुद्धि बेच रहा हूँ, जिसको लेना हो वो आए, जिसको नहीं लेना हो उसकी कोई बात नहीं। तो राजा साहब ने कहा तुम इस पर्ची को वापस लो और मेरे बच्चे का पैसा वापस करो। उसने कहा ठीक है, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने जो आपको ज्ञान दिया है, आप एक कागज पर लिखिए कि उस ज्ञान को मैं किसी और को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। राजा ने कहा ठीक है और लिख करके दे दिया और दोनों ने साइन कर दिया। लड़के ने पर्ची रख ली, दोनों चले गए। 2-4 दिन बीते। राजा का जो लड़का था वो कहीं दूसरे नगर में भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते अपने दोस्तों के साथ वो चल रहा था। कहीं पर दो लोग झगड़ रहे थे। दूसरे नगर में दो लोग झगड़ रहे थे। तो राजा के लड़के ने देखा और उसके दोस्तों ने भी। उसके दोस्त तो निकल गए और जो वहां लोग खड़े थे वो सब भी निकल गए। लेकिन लड़के ने सोचा मैंने तो कसम खाई है कि यदि दो लोग झगड़ रहे हो तो मुझे वहां से निकलना नहीं है। वो खड़ा रह गया और बाकी सारे लोग वहां से चले गए। तो उसने सारी लड़ाई को, सारे झगड़े को बहुत ही ध्यान से देखा। फिर जब ये मुकदमा वहां के राजा के यहाँ गया तो राजा गवाही मांगने लगे। दोनों ने इसी राजा के लड़के को पकड़ा और उसे गवाही देने के लिए अगले दिन बुलाया गया। लड़का अपने पिताजी के पास गया और पूरी बात बताई। अब उनके पिताजी परेशान कि मेरा बेटा जो है फालतू के झमेले में फंस गया, दो लोग के झगड़े में फंस गया, अब मैं क्या करूं? फिर दोनों लोग मिलकर के उसी बुद्धि की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि पूरी स्टोरी उसको सुनाते हैं। कहते हैं आप कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरा बेटा इस झमेले से निकल जाए। फिर वो कहता है ठीक है, मैं आपको इसका उपाय बता दूंगा, लेकिन इस बार आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। राजा ने कहा ठीक है, 500 रुपए ले लो, लेकिन मुझे कोई उपाय बता दो। फिर उसने एक पर्ची पर लिख करके कुछ दिया। राजा ने उसको पढ़ा। उस पर लिखा था कि जब कहीं गवाही देनी हो जहां आप नहीं देना चाहते तो आप पागलों की एक्टिंग करिए। लड़के के समझ में बात आ गई। जब वह गवाही देने के लिए गया तो वहां पर पागल की तरह हरकतें करने लगा। कभी सर खुजाता, कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता, कभी जमीन पर लेट जाता, कभी नाचने लगता। इस प्रकार से वह करने लगा। राजा ने सोचा कि यह लड़का तो पागल है,
इसकी गवाही भला कैसे मान लूं, और उसे छोड़ दिया। लड़का अपने गांव चला आया और पिताजी से सारी बात बताई। दोनों खुश हो गए। सारा जो मामला था इधर निपट गया जब, तो यहाँ दूसरे नगर के जो राजा थे उनसे किसी ने बताया कि ये लड़का पागल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर राजा ने सोचा कि इसको ये किसने सलाह दी कि तुम इस तरह एक्टिंग करो, जरूर इसे किसी ने कहा होगा, चलो इससे पूछते हैं। फिर उस नगर के राजा उसके पास गए, जो लड़का था उसके पिताजी के पास। उन्होंने उनसे बात की और पूछा कि ये सब कैसे हुआ, किसने बताया था इसे, मुझे पता है कि आपका लड़का पागल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि किसने इसको सलाह दी कि इस तरह से हरकत करे और ये मामले से निकल सकता है। राजा ने उनको बताया कि हमारे नगर में एक लड़का है जिसने एक दुकान खोली है, उसका नाम है बुद्धि की दुकान, वहां पर वो ज्ञान की बातें बताता है। राजा साहब गए और उससे कहा मुझे भी कोई बुद्धि दे दो। तो उस लड़के ने कहा कि आपको मैं बुद्धि तो दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे 50,000 रुपए दूंगा। राजा ने कहा ठीक है भाई, 50,000 ले लो, मुझे बुद्धि दे दो। और उसने कुछ लिख करके एक पर्ची पर दिया। राजा ने उसे पढ़ा तो उसपे लिखा था खूब सोच विचार कर ही कोई काम करे। राजा को ये बात बहुत जच गई। वो अपने नगर में आए और अपनी दीवार पर, अपने पर्दे पर, अपने घर के हर कोने में उन्होंने लिखवा दिया कि सोच विचार कर ही काम को करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले खूब सोच विचार लेना चाहिए। और उन्होंने सब जगह जगह लिखवा दिया यही बात, यहाँ तक कि अपने बर्तनों पर भी लिखवा दिया, अपने कटोरी पर, ग्लास में, सब पर लिखवा दिया। और जब भी वो कोई निर्णय लेते तो उस पर बहुत चिंतन मनन करते थे। इस प्रकार से दिन बीतने लगे। एक बार राजा बीमार हो गए, उनको कोई बीमारी लग गई और 2-3 महीने बीत गए। राजा बिल्कुल प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, उनमें बीमारियों की ठीक नहीं हो पा रही थी। वैद्य जी भी परेशान थे कि इनको क्या हो गया, लेकिन राजा बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे थे। 3-4 महीने यूं ही बीत गए, राजा बिस्तर पे पड़े रहे। तो मंत्री ने सोचा क्यों ना राजा इस तरीके से बीमार पड़े हैं, अब तो ये ठीक होंगे नहीं, इतने महीने बीत गए, इनको वैद्य जी के साथ मिलकर जहर दे दिया जाए, और जब राजा नहीं रहेंगे तो राज्य मुझे मिल जाएगा। वैद्य जी से उसने परामर्श ले लिया। दोनों ने मिलकर के प्लानिंग किया कि राजा को जहर दे दिया जाए। फिर दोनों ने राजा जी की दवाई में जहर मिला करके और उनको दे दिया पीने को। राजा जी को ग्लास दिया गया। वो पीने के लिए जैसे ही उन्होंने ग्लास को पकड़ा, उस ग्लास पे लिखा था जो भी करिए सोच विचार कर ही करिए। तो राजा ने ग्लास को मुंह से लगाया, फिर रुक गए और सोचने लगे। कभी इस गाल पे हाथ रखते, कभी उस गाल पे हाथ रखते, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। इस प्रकार से 10-15 मिनट उन्होंने इस दवाई को नहीं पिया। अब मंत्री को विश्वास हो गया कि राजा को उसकी षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। मंत्री डर से कांपने लगा। उसने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मारने की प्लानिंग करी थी, आपकी इस दवाई में जहर मिला दिया था, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मृत्युदंड मत दीजिएगा। वह घबराने लगा। राजा रुका, उसने ग्लास को नीचे रखा और कहा, क्या कह रहे हो तुम? तो उसने अपना सारा चिट्ठा खोल दिया। अब राजा ने सोचा ये तो बड़े कमाल की बात है, आज इसी सलाह की वजह से मेरी जान बच गई। राजा ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। फिर राजा उसी लड़के के पास गए और उसे बहुत खुश हो गए और कहे, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची, वरना आज तो मैं बिल्कुल मर ही जाता। मुझे मेरे मंत्री और वैद्य मिलकर जहर पिलाने वाले थे, लेकिन तुम्हारी इस एक बात की वजह से मैं बच गया। मुझे कोई और एक कमाल की सलाह दे दी। तो उस लड़के ने कहा, राजा जी अब तो आपको एक सलाह मिलेगी जरूर, लेकिन उसके 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा ने कहा, ठीक है 1 लाख रुपए तुम ले लो। 1 लाख रुपए राजा ने उसे दिए और उसने एक पर्ची में कुछ लिख करके दिया और कहा, इसको आप पढ़िएगा मत, इसको आप तभी पढ़ना जब आपके सामने कोई रास्ता ना हो, जब आप बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हो कि आपके आगे पीछे कुछ दिखाई न दे, बहुत मुसीबत पड़ जाए आपके ऊपर, तभी आप इसको पढ़िएगा। राजा ने कहा ठीक है और उस पर्ची को जेब में रख दिया और उससे कहा कि मेरे मंत्री को भी मैंने अब जेल में डाल दिया, अब तुम मेरे मंत्री बन जाओ, और उसको अपना मंत्री बना। लड़का मंत्री बन गया और राजा के साथ चल गया और राजा को अच्छी अच्छी सलाह देने लगा। राजा का जो राज्य था वह दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ गया, बहुत ही प्रोग्रेस करने लगा राजा, बहुत उसकी मतलब चारों तरफ उसी का नाम चलने लगा। अब जो पड़ोसी राजा थे वो देख करके ईर्ष्या करने लगे
कि ये राजा अचानक से इतना अधिक ग्रोथ कैसे करने लगा। अभी तक तो इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। क्या बात हो गई कि 2-4 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सभी राजाओं ने मिलकर प्लानिंग करी कि किसी तरह इस राजा को हम लोग नीचा दिखाते हैं, और नीचा दिखाने के चक्कर में सब ने मिल करके उसके राज्य पर अटैक कर दिया। अब कई राजा मिल गए तो ये राजा जो है ये कम पड़ गया। अचानक से हमला भी उन्होंने किया। इस तरीके से लड़ाई में ये हार गए और जंगल में भागने लगे, जंगल की तरफ भाग निकले। मंत्री पीछे पीछे और राजा आगे आगे। दौड़ते दौड़ते राजा घबराए जा रहे थे, भागे जा रहे थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि कुछ ही दिनों में मेरा राज्यपाट सब चला गया। मंत्री भी पीछे पीछे जा रहा था। दौड़ते दौड़ते राजा हाँफ रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। मंत्री ने कहा, राजा साहब रुकिए। राजा साहब रुके। मंत्री ने कहा, अरे अपनी पर्ची तो खोलिए जो मैंने आपको दी थी। तो राजा ने कहा, मुझे तो उसका बिल्कुल याद ही नहीं था। मंत्री ने कहा, मैंने कहा था ना, जब बहुत मुसीबत हो तभी पर्ची देखिएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है। और उन्होंने जब पर्ची खोली तो उस पे लिखा था, घबराइए नहीं, ये वक्त भी बीत जाएगा। राजा बैठ। उसने सोचा कि सच बात है, ये वक्त भी बीत जाएगा। यदि अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। और राजा को थोड़ी हिम्मत आई। फिर उसने 2-4 दिन बीते, ऐसे कुछ दिन बीते, और फिर से अपनी सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी और पूरे साहस के साथ युद्ध किया और जीत गए। फिर जब वो जीत गए तो जितने भी राजा थे सब उनके अंडर में आ गए। अब वो बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए। एक उन्होंने पार्टी रखी और पार्टी में मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे कि मेरा गया हुआ राज्य मुझे वापस मिल गया। बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। मंत्री से उन्होंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत खुश हूँ। तो मंत्री ने कहा, अपनी पर्ची पढ़ लीजिए निकाल के। फिर राजा साहब ने वो पर्ची निकाली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, घबराइए नहीं, ये वक्त भी बीत जाएगा। अब राजा साहब थोड़ा डाउन हुए और उन्होंने महसूस किया कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त जिंदगी में आता रहता है, लेकिन हमें हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि आजकल ये जो महामारी आई है, इससे बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग घबरा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। लेकिन जैसे वो सोशल डे नहीं रहे, वैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग के डे भी नहीं रहेंगे। ये दिन भी बीत जाएगा और हम फिर से एक साथ मिलेंगे जुलेंगे, पार्टी होगी, स्कूल कॉलेज सब खुलेंगे और सबसे फिर से दुनिया खुशहाल होगी। बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको इंग्लिश की वीडियोस भी मिलती हैं और मोटिवेशनल स्टोरीज भी आपको मिलती हैं। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।